Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. So today is the SST class, Social Science class or the Social Studies class, and we are going to discuss the chapter number 3 our food of class 3rd DAV Public School. So kids, जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा भारत देश है इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, हर एक का अपना ट्रेडिशन है, कल्चर है, रिलीजन है, हर एक का रहने की जो जगह है वो डिफरेंट है। कई पहाड़ों में रहते हैं, कई प्लेन एरिया में, कई प्लेटू एरिया में, कई रेगिस्तान में रहते हैं और कई बिल्कुल ही समुद्र के किनारे सी कोस्ट में रहते हैं। यहाँ का वेदर भी नॉर्थ का अलग होता है, साउथ का अलग होता है। तो इन सभी कंडीशंस की वजह से इंडिया में जो खाना है वो भी बहुत वास्ट वैरायटी का मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कंडीशंस के वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ के लोग कैसे के हैं, उनका रिलीजन क्या है, उस हिसाब से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी जाते हैं तो खाना वहाँ का चेंज हो जाता है। तो आइए इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के खाने के बारे में पढ़ेंगे। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। ओके, मक्की की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब। देखो पंजाब में क्या चीज फेमस होती है, मक्की की रोटी मतलब कॉर्न्स के आटे की रोटी और सरसों का साग मस्टर्ड साग। डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या फेमस होता है, डोसा एंड सांबर। डोसा सांबर इडली चटनी। फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बंगाल का क्या फेमस है, फिश एंड राइस। दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान का फेमस है दाल बाटी एंड चूरमा। एंड गुश्तबा फ्रॉम कश्मीर। गुश्तबा समथिंग लाइक दिस ओनली, ये मीट की आइटम होती है और कश्मीर का गुश्तबा फेमस है। तो ये हाईलाइट की हुई है मैंने चीजें, आप भी इन्हें अंडरलाइन कर लेना बुक्स में। वाओ, द लिस्ट ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज एंडलेस। ये सभी माउथ वाटरिंग डिशेज हैं, इनका नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये इंडिया के अंदर पाए जाते हैं डिफरेंट इलाकों में। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के हर एक कोने के अंदर खाने की वैरायटी अलग अलग है। ईच पार्ट हैज इट्स ओन स्पेशलिटी एंड अ विजिट टू दैट प्लेस इज इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टिंग इट। अगर हम इंडिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ का स्पेशल खाना होता है, और अगर वहाँ पर जाएं और वहाँ के व्यंजनों का हम टेस्ट ना करें तो फिर वहाँ जाना ही बेकार है। कैन एनीवन विजिट कोलकाता एंड नॉट ईट रसगुल्लास एंड मिष्टी दोई। अगर हम कोलकाता वाली साइड जाते हैं तो वहाँ का क्या फेमस है, रसगुल्ला एंड मिष्टी दोई मीठी दही। और गो टू नागपुर एंड नॉट टेस्ट द सोन पापड़ी। और अगर नागपुर वाली साइड जाएं तो वहाँ की सोन पापड़ी फेमस है ना। तो हर एक लोकेलिटी, हर एक एरिया, हर एक स्टेट की अपनी पहचान है। जैसे पंजाब की मक्की की रोटी सरसों का साग, तमिलनाडु डोसा सांबर, राजस्थान दाल बाटी चूरमा, गुजरात का ढोकला फाफड़ा, है ना, कोलकाता के रसगुल्ले आ गए, नागपुर की सोन पापड़ी आ गई, बंगाल की फिश कड़ी आ गई, बॉम्बे का वड़ा पाव आ गया। तो जैसे ही हम किसी स्टेट का या किसी सिटी के बारे में नाम सुनते हैं ना तो पहले ही हमारे मन में उस जगह का फेवरेट फूड या फेमस फूड आ जाता है ना माइंड में। तो ये हमें यही बताता है कि इंडिया में डाइवर्स कल्चर है, बहुत वैरायटी है खाने की भी। यहाँ सिर्फ खाने की नहीं, ड्रेसेस में, रिलीजन्स में, कल्चर में, ट्रेडिशन में, हर चीज़ में आपको वैरायटी मिलती है। इंडिया फिर भी क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसमें फिर भी एकता बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। There are some dishes that are cooked only on special occasions like festivals, marriages और birth of a child. कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो कुछ कुछ त्योहारों पे या कुछ कुछ शादियों में या जब किसी बच्चे का जन्म होता है तभी बनाई जाती हैं। मोदक इज मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी। अब गणेश चतुर्थी जब आती है तब मोदक की वैरायटी मिलने लग जाती है ना, हर स्वीट शॉप में मोदक दिखाई देने लग जाते हैं। इसी तरह से जब सावन का महीना आता है तब नॉर्थ इंडिया की स्वीट शॉप्स पे घेवर और मालपुए दिखने शुरू हो जाते हैं। नो मैरिज सेरेमनी इज कम्प्लीट विदाउट लड्डू एंड बर्फी। अब किसी भी शादी के अंदर लड्डू और बर्फी का होना तो लाजमी ही है। इन नॉर्थ इंडिया द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज फेड पंजीरी, व्हीट और ग्रीन ग्राम फ्लोर विथ ड्राई फ्रूट्स। नॉर्थ इंडिया में जब किसी के बेबी होता है तब उस बेबी की मदर को पंजीरी खिलाई जाती है। पंजीरी कैसे बनती है, गेहूं के आटे की या फिर ग्रीन ग्राम फ्लोर यानी कि मूंगी दाल की बनती है, और इसके अंदर बहुत सारा घी और ड्राई फ्रूट डाल के दिया जाता है।
Mostly the food habits of the people depend upon the two factors, the climate and the crops grown in that area. अब देखो जो लोगों के खाने की आदतें होती हैं किसके ऊपर डिपेंड करती है, जिस जगह में वो लोग रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट और जो वहाँ पर फसलें अवेलेबल होंगी. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नॉर्थ इंडिया में पंजाब साइड रहने वाले जो लोग होंगे तो यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी. तो सर्दियों में यहाँ पर मक्की की रोटी सरसों का साग ज़्यादा फेमस होता है. तो वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मक्की की रोटी से और सरसों के साग से शरीर के अंदर गर्माहट आती है, तो क्लाइमेट पे डिपेंड हो गया. और सरसों का साग सर्दियों में यहाँ पर पंजाब में बहुत ज़्यादा उगता है. ठीक है, तो जो फूड हैबिट्स है उसके टू फैक्टर्स मेन कौन से हैं, क्लाइमेट एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया. अब अगर जैसे साउथ में चले जाए तो वहाँ पर राइस ज़्यादा कल्टीवेट होता है, वीट कम कल्टीवेट होता है या मक्की कम कल्टीवेट होती है वहाँ पर. तो फिर वहाँ के लोग मक्की की रोटी खाएंगे नहीं, वहाँ नहीं खाएंगे. वहाँ पर ज़्यादा चावल ही चलते हैं क्योंकि वहाँ पे चावल ही ज़्यादा उगते हैं, है ना. तो क्रॉप्स जो होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बंदों की फूड हैबिट क्या है. The people living in the desert or dry area of Rajasthan and Gujarat find it difficult to get fresh vegetables in the heat and hence use a great variety of दाल्स, अचार्स, पिकल्स एंड बेसन ग्राम फ्लोर. अब राजस्थान और गुजरात में क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो ज़्यादा वहाँ पर फ्रूट सब्जियाँ नहीं उगती हीट की वजह से, गर्मी की वजह से. तो वहाँ पर ज़्यादा क्या चलता है, दालें चलती हैं, अचार यानी कि पिकल्स चलते हैं, बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा चलती हैं. द पीपल लिविंग क्लोज टू द सी कोस्ट एंड एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी ईट अ लॉट ऑफ फिश एंड कोकोनट. इसी तरह समुद्र के किनारे जो रहने वाले लोग होते हैं, सी कोस्ट पे रहने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर पाई जाने वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे कि फ़िश वहाँ पर ईजिली अवेलेबल है, या कोकोनट, नारियल के वहाँ पे पेड़ उगे होते हैं तो वो नारियल को यूज़ करते हैं. कश्मीरीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ कावा टी टू कीप द कोल्ड अवे. इसी तरह से कश्मीर में ज़्यादा ठंड रहती है, सारा साल ही थोड़ी थोड़ी ठंड तो रहती है, तो वहाँ पर लोग क्या पीते हैं, कावा पीते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे. डू यू नो ऑल ओवर इंडिया पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ फ्लोर्स टू मेक चपातीज फ्रॉम वीट, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, कुट्टू, सिंगाड़ा, चना, रागी एक्सेट्रा. रोटीज, इंडियन ब्रेड्स फॉर्म द बैकबोन, मेन पार्ट ऑफ द मील ऑफ द फूड्स ईटन इन इंडिया. अब इंडिया में जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो या तो चावल होते हैं साथ में या फिर रोटी होती है. अब रोटी किस किस चीज़ से बनती है, आटे की भी बनती है, चावल के आटे की बनती है, मकई के आटे की बनती है, सोयाबीन के आटे की, कुट्टू, सिंगाड़ा ये नवरात्रों में ज़्यादा यूज़ होता है, या चने के आटे की या रागी मिलेट्स वगैरह की रोटी खाई जाती है इंडिया में. तो इंडिया में रोटी हर मील में एक तरह से ज़रूरी ही है, सभी लोग खाते ही हैं. नेक्स्ट है द पीपल ऑफ पंजाब ग्रो अ लॉट ऑफ वीट एंड हैंस देयर स्टेपल डाइट इज चपातीज. अब पंजाब में क्योंकि वीट यानी कि गेहूं बहुत ज़्यादा उगता है तो यहाँ पर रोटी तीनों टाइम चलती है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. राइस ग्रोज वेल इन साउथ इंडिया सो इट फॉर्म्स अ स्टेपल डाइट ऑफ साउथ इंडियंस. इसी तरह से साउथ इंडिया में चावल ज़्यादा कल्टीवेट होता है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग चावल ही खाते हैं. Ishmeet went to Gurudwara with his parents after listening to Shabds, that is the prayer songs. They went for लंगर. इशमीत अपने पेरेंट्स के साथ गुरुद्वारा में गया, पहले उन्होंने शब्द सुने, उसके बाद वे लंगर छकने गए. They were served hot and tasty दाल, सैलेड एंड चपातीज ऑन अ पत्तल, प्लेट्स मेड ऑफ ड्राइड लीव्स. अब पत्तल क्या होते हैं, सूखे हुए पत्तों से बनी हुई जो प्लेट्स होते हैं उनको पत्तल कहा जाता है. उसके अंदर उन्हें दाल डाल के दी गई, सलाद और रोटी. इशमीत enjoyed sitting with hundreds of people in rows and having लंगर. इस तरह से उन्होंने वहाँ पर लंगर चखा. ठीक है, गुरुद्वारा में लंगर मिलता है, लोग वहाँ पर बहुत खुश होकर लंगर खाते हैं. Nowadays the food habits and taste of people are changing. A Punjabi family may enjoy dosas and a South Indian family may love eating stuffed paranthas. अब क्योंकि हर जगह पे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है तो जो फूड हैबिट्स हैं वो भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट हो गई हैं. जैसे साउथ वाले लोगों को परांठे अच्छे लगते हैं, अब पंजाबी हो गया, पंजाबी लोगों को साउथ इंडियन खाना अच्छा लगता है. यही नहीं, हम जैसे इंडियंस हैं, हमें बाहर का पास्ता, पिज़्ज़ा वो भी खाना बहुत अच्छा लगता है ना. पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एजुकेशन. मैनी पीपल इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. दे एंजॉय द डिशेज ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव एज वेल एज देयर ओन ट्रेडिशनल डिशेज. अब लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए या जॉब करने के लिए.
कई एक कंट्री से ही दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो ट्रेडिशनल डिशेस हमारे मन में जो बसी हुई होती है वो तो चलती ही चलती है हमारे साथ, और जो नई जगह होती है वहाँ की डिशेस भी हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब खाना आता कहाँ से है? दो ही सोर्सेस हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल्स। डू यू नो वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग इज बैड फॉर अवर डाइजेशन। पाचन शक्ति के लिए, पाचन क्रिया के लिए खाने के साथ टीवी देखना या मोबाइल देखना गंदी आदत है, तो बच्चों इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज wheat, राइस, pulses, दाल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस कम फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां, फ्रूट या फिर मसाले। सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड सम आर ईटन रॉ अनकुक्ड। कुछ सब्जियों को तो हम पका के ही खाते हैं और कुछ को कच्चा ही खा लेते हैं। मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन व्हेन दे आर राइप। इसी तरह से फल तब खाए जाते हैं जब वे पूरी तरह से पक चुके हों, राइप हो चुके हों। ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड्स यानी कि बादाम, वॉलनट्स यानी कि अखरोट, पिस्ता एक्सेट्रा आर फर्स्ट ड्राइड एंड देन ईटन। ड्राई फ्रूट का मतलब ही क्या है? पहले उन्हें ड्राई किया जाता है और फिर खाया जाता है। स्पाइसेस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। सम स्पाइसेस आर ईटन फ्रेश एज वेल एज इन ड्राइड फॉर्म लाइक जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा। अब कुछ मसाले ऐसे होते हैं जैसे कि हल्दी, टर्मरिक यानी कि हल्दी, और जिंजर यानी कि अदरक। इनको फ्रेश भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर सुखाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जिंजर को सुखाएंगे तो सौंठ बन जाएगी, और टर्मरिक हल्दी को सुखाएंगे तो हल्दी पाउडर बना सकते हैं हम उसे। मोस्ट स्पाइसेस आर ड्राइड एंड देन यूज्ड लाइक पेपर, क्लॉव्स एंड रेड चिलीज। कुछ मसालों को पहले सुखाया जाता है और फिर ही यूज किया जाता है, जैसे कि पेपर यानी कि काली मिर्च, क्लॉव्स यानी कि लौंग, और रेड चिलीज मतलब लाल मिर्च। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। ये नोट कर लो, ये आता होता है एग्जाम्स में। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पाइसेस को प्रोड्यूस किए जाते हैं। डू यू नो मोर एंड मोर पीपल आर गिविंग अप नॉन वेजिटेरियन फूड बिकॉज वेजिटेरियन फूड इज़ हेल्थियर एंड ईजी टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन खाना क्या होता है? जब हम किसी एनिमल को खाते हैं, एनिमल की मीट, फ्लैश वगैरह खा रहे हैं या हम एग्स वगैरह खा रहे हैं, तो वो नॉन वेजिटेरियन खाना हुआ। ठीक है, तो बहुत से लोग अब नॉन वेजिटेरियन खाना त्याग के वेजिटेरियन खाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वेजिटेरियन खाना हेल्दियर भी है और डाइजेस्ट करने में इजी भी है। वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी खाना। अब इवन कि कई लोग तो अब वेगन भी बनते जा रहे हैं, मीन्स दे आर अवॉइडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो। वी गेट मिल्क, एग्स, मटन, चिकन एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से मिलने वाला खाना क्या है? ये सब कुछ। डिफरेंट रेसिपीज आर फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर प्रिपेयरिंग द नॉन वेजिटेरियन डिशेज। नॉन वेज खाना बनाने के लिए कई तरह की रेसिपीज को फॉलो किया जाता है। डू यू नो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉकरोचेस, स्नेक्स, स्नेल्स एंड इवन आंट एग्स आर ईटन। कुछ संसार के देशों के अंदर, कुछ पार्ट्स के अंदर कॉकरोच, स्नेक, स्नेल यानी कि जिससे शंख बनता है, शंख बनाने वाला इंसेक्ट, और आंट एग्स मतलब चींटी के अंडों को भी खाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डू नॉट वेस्ट फूड। खाने को बर्बाद मत करो। राजू वेंट टू अ बर्थडे पार्टी, ही पिक्ड अप अ प्लेट एंड फिल्ड इट अप, ही एट ओनली अ स्मॉल पोर्शन बट पुट हिज प्लेट डाउन, सुरेश डिड नॉट लाइक इट। राजू एक बर्थडे पार्टी में गया, उसने एक प्लेट उठा ली, उसको अच्छे से भर लिया, सब कुछ खाने पीने का सामान उसमें डाल लिया, पर कुछ ही खाया और बाकी सारा फेंक दिया। सुरेश को ये बात अच्छी नहीं लगी। ही सेड, why did you waste so much food? You should take only a small portion and then take some more if you want. Raju felt sorry and promised never to waste food. तो सुरेश ने राजू को समझाया कि पहले अपनी प्लेट में थोड़ा खाना लो, उसे खा लो, अगर तुम्हें लगे कि अभी और खाने की ज़रूरत है, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर आप खाना दोबारा और ले लो, पर पहले भर के प्लेट में खाना मत लो कि वो वेस्ट जाए। Some people waste food. They are either greedy or thoughtless. Many children do not finish their tiffin that they bring to school. अब ये आप में से कई बच्चों की भी प्रॉब्लम होगी कि जो बच्चे स्कूल में टिफिन लेके जाते हैं उसको पूरा फिनिश नहीं करते और वापस ले आते हैं, फिर वो खाना खराब हो चुका होता है और इसे फेंकना ही पड़ता है। तो कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है खाने को वेस्ट करने की, और कुछ होते हैं ग्रीडी, यानी कि सारा कुछ खाना मैं ही ले लूँ, है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा, बाकियों को खाना कम मिलेगा और आपसे भी पूरा खाया नहीं जाएगा। दे शुड नॉट वेस्ट फूड। देयर आर मैनी पीपल इन अवर कंट्री हु आर वेरी पुअर एंड कैन नॉट बाय फूड। मोर ओवर नेचर गिव्स अस फूड टू ईट नॉट टू वेस्ट। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, 3 टाइम की रोटी नहीं मिल पाती, तो हमें उनके लिए भी खाना बचा के रखना चाहिए। नेचर ने हमें खाना खाने के लिए दिया है, वेस्ट करने के लिए नहीं। वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट टू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इवन कि पानी और बिजली को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बैलेंस डाइट खाना चाहिए,
5 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड क्या है? बाय ओनली व्हाट यू नीड, वही खरीदो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, फालतू सामान अपने अंदर ना भरो। कुक इट विथ लव, जो भी खरीदा है उसे प्यार से बनाओ। सर्व इट ब्यूटीफुली, उसे अच्छे से सर्व करो। ईट अ बैलेंस डाइट, ऐसी डाइट लो जिसमें सब कुछ हो आपके पास, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ उसके अंदर हो। टेक ओनली एज मच एज यू नीड, और उतना ही खाना लो जितना आपको ज़रूरत है। नेवर नेवर वेस्ट फूड, कभी भी खाने को बर्बाद मत करो। सो किड्स, this was all the reading portion and understanding portion of the chapter. In the next part of the video of this chapter, we will do the back exercise and the question answer. Stay tuned. Happy learning.